ओम शांति। जैसे दिखाया है ना शास्त्रों में भी, और आप नाटक में भी देखते हैं कि देवताओं की असुरों से लड़ाई दिखाते हैं, अहिंसा दिखाते हैं। माना परमात्मा आके हमें साफ साफ बताते हैं कि बच्चे, देवता लोग तो डबल अहिंसक होते हैं, ना काम कटारी चलाते हैं और ना ही मारपीट जैसी ऐसी अहिंसा करते हैं। तो ये हथियारों का तो मतलब ही नहीं है। तो अगर देवता भी ऐसे अहिंसा करने लगे, फिर वो देवनगरी किस बात की, फिर वो देवता किस बात का। देवता का मतलब ही यही है कि उसमें सारे परमात्मा के गुण होते हैं और वो मास्टर भगवान होता है। इसीलिए उसकी मंदिर में रख के, मूर्ति रख के पूजा की जाती है। आज भी हम मंदिरों में जाते तो पवित्रता की भासना आती है, अपनेपन की भासना आती है। और ऐसे देवताओं का हमेशा ऐसे हाथ होता है कि वरदानी मूर्त का, कि हमें ब्लेसिस उनको मिलती रहती है। भले मूर्ति से कुछ नहीं मिलता, देता तो परमात्मा ही है, क्योंकि मूर्ति तो कुछ नहीं दे सकती है, लेकिन हमारी शुद्ध भावना जो है उस मूर्ति में भी परमात्मा की ब्लेसिंग को कन्वर्ट करवा के हमें प्राप्त हो जाती है भक्ति मार्ग में। लेकिन इस समय भक्ति मार्ग का सीज़न तो ख़त्म हो गया है, ज्ञान मार्ग का सीज़न चल रहा है। और उसमें भी अब उड़ती कला का है कि आत्मा अपने पुरुषार्थ से जल्दी जल्दी अपना उस देवताई लक्षणों तक संपूर्ण हो जाए। तो डबल अहिंसक में परमात्मा पिता ने हमें यही बताया कि बच्चे, जो देवता लोग हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसी इच्छाएं नहीं होती, किसी प्रकार की कामनाएं नहीं होती जैसे आज भक्त आत्मा करती है या दूसरी आत्माएं करती हैं। मांगने की इच्छा, वो तो वरदानी मूर्त होते हैं, वो तो उनमें दातापन का भाव होता है। तो परमात्मा पिता ने दातापन के संस्कार और दातापन के गुण हमें इस सत्य ज्ञान में और शक्तियों में दिए हैं, तभी हम दूसरों को ऐसी भावनाओं से दे पाते हैं। और साथ में बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे वहाँ पे जो पति पत्नी रहते हैं वो बिल्कुल अपने स्वमान में स्थित होकर रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। और यहाँ पे जो है भोग विलास की दुनिया है, कलयुगी तमो प्रधान दुनिया है, तो इसमें सतो प्रधान वाले देवता तो पैर ही नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए लड़ाई भी अगर जो दिखाते हैं देवताओं असुरों की, तो वो कैसे हो सकती है। आज आप कलयुग में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देख ही सकते कोई है देवता, कोई दिखाई देता है, कहाँ लड़ाई हुई होगी। या फिर वो जो हमारी सतयुग वाला जो देवनगरी वाला माहौल है, देवताओं की जो दुनिया है, उसमें असुर कैसे जाएंगे। अगर वहाँ भी ऐसे असुर लड़ते रहेंगे तो फिर सतयुग किस बात का हुआ। तो यहाँ से तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि देवता लोग जो है अपनी राजधानी, अपना युग जो है वो कैसे स्थापन करते हैं, परमात्मा से शक्ति लेके। और ये जो है देवता वाला धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये परमात्मा पिता खुद आके स्थापन करते हैं। बाकी सारे संस्थापक तो धर्मों के हमें पता ही है। इब्राहिम जी आते वो मुसलमान धर्म स्थापन करते हैं, क्राइस्ट जी आते हैं तो वो क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध जी आते हैं तो वो वो बुद्ध धर्म अपना स्थापन करते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी सिख धर्म करते हैं, महावीर जी जैन, तो सब धर्मों का पता है। लेकिन ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का वो किसी को पता ही नहीं है कि किसने स्थापन किया था। ये तो भगवान ने स्थापन किया। और कैसे स्थापन किया, योग बल के द्वारा। कि जो भी बच्चे इस समय परमात्मा के सत्य ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं, तो अपने आप को उन देवताई लक्षणों में ढालते जा रहे हैं, परमात्मा के गुणों को अपने अंदर समा कर व्यवहार और कर्म में लाते जा रहे हैं, तो वही डबल अहिंसक देवता बन पाते हैं। तो हम उसी की इस समय अपना पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, और सभी को पुरुषार्थ करवाने के लिए बाबा प्रेरित करते हैं, क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं ही। तो इसलिए डबल अहिंसक परमो धर्म, ये डबल अहिंसक माना किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा परम धर्म है, धारणा है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ना काम कटारी की और ना ही किसी को मारपीट करने की। तो ये देवताओं के लक्षण नहीं हैं। देवताओं के लक्षण जो है बहुत ही अहिंसक हैं। उनमें किसी भी प्रकार का वो बोल से भी किसी को ऐसे
बोलते नहीं हैं कि किसी को बुरा लग जाए। तो तलवार चलाने की तो बात ही अलग है। तो ये गुण अपनाते हुए हम अपने संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे। इन 5 गुणों के ऊपर हम अपना वर्क करेंगे तो देवताई गुण सब में आते जाएंगे। परमात्मा पिता की यही अच्छा है। और नहीं तो आत्मा को संपूर्ण बनाने के लिए तो लास्ट स्टेज फिर वो है ही है धर्म राज्य की। तो अभी प्यार से बाबा समझा रहे हैं, तो अपने ऊपर वर्क करते चलें, चेकिंग करते चलें, अपने आप को चेंज करते चलें। ओम शांति।